पेटीएम करो। और कुछ टाइम के लिए पेटीएम हम नहीं कर सकते थे क्योंकि गूगल के प्ले स्टोर से पेटीएम को हटा दिया गया था पूरी तरीके से। और भाई इस पे काफी ज्यादा अपलोड्स बने कि कैसे क्या क्या पॉलिसीज को वायलेट कर रहा था पेटीएम, ये था वो था, पर कुछ भी मुझे वीडियो में ऐसा डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। तो अगर आपको नहीं पता है तो कल पेटीएम जो ऐप है, जो हमारी इंडिया की इतनी बड़ी एक फिनटेक कंपनी है, फिनटेक बोले तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को मिलकर बनता है फिनटेक। और इसमें होता क्या है कि बेसिकली बैंकिंग काइंड ऑफ एप्लीकेशन बोल लो, चाहे ऑनलाइन पेमेंट सर्विस है पेटीएम का। आपको पता ही होगा पेटीएम तो नाम काफी बड़ा है इंडिया में, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्टअप्स है इंडिया का। और अभी तो खैर काफी फंडिंग मिल चुकी है, पर इतना बड़ा स्टार्टअप होने के बाद भी गूगल ने झटाक से उसको कल रिमूव कर दिया था प्ले स्टोर से। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि गूगल को इतना बड़ा स्टेप लेना पड़ा। और भी काफी सारी ऐसी एप्स है जो उल्टे पुल्टे काम करती है, तो वो अभी भी प्ले स्टोर में क्यों है, सबके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। होपफुली आपको मजा आएगा देखकर, एंड तक जरूर देखना। और बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। हाय नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं टेकाल है और मैं आपको स्वागत करता हूं इस चैनल की ब्रांड न्यू वीडियो में। तो दोस्तों पेटीएम मतलब बहुत लोग यूज करते हैं मेन अपने एक वॉलेट की तरह, एक वर्चुअल वॉलेट है। ये मैं उन लोगों के लिए शेयर कर रहा हूं जिनको नहीं पता पेटीएम क्या है। उसमें आप अपना पैसे ऐड कर सकते हो या यूपीआई वगैरह भी कर सकते हो। और ये जो है पूरा का पूरा जो ऐप है पेटीएम इतना बड़ा, उसको टेकन डाउन कर दिया था गूगल ने। मतलब प्ले स्टोर में आपको देखने को नहीं मिल रही थी कल, और ये काफी घंटों तक नहीं था। और काफी जो लोग हैं टेंशन में आ गए थे कि भाई अगर हमारे पैसे जो वॉलेट में अटके हुए हैं, कुछ हमने वॉलेट में पैसे डाल रखे हैं, तो उसका क्या होगा। तो ऑफिशियली कंपनी ने ट्वीट करके और भी अपने सोशल मीडिया जगहों पे बता दिया था कि कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये जो एक बैन है, टेम्पररी बैन है और ऐसा कुछ नहीं है, आपके पैसे बिल्कुल सिक्योर्ड है, हमारे साथ हैं। और बस कुछ टाइम का वेट करो जब तक हम वापस नहीं आ जाते और सब कुछ नॉर्मल चलने लगेगा। और जैसे उन्होंने कहा था, ऑब्वियसली कुछ घंटों के बाद ही उनकी ऐप वापस आ गई थी प्ले स्टोर में। इनफैक्ट कल ही रात को एक पेटीएम का अपडेट भी आया था, वो अपडेट वगैरह भी मैंने कर लिया और सारे के सारे पैसे एज इट इज है, कुछ भी नहीं बदला है वर्किंग में। तो पर ये हुआ क्यों, मतलब एग्जैक्टली ऐसा क्या हो गया कि गूगल को एकदम से हटा ही देना पड़ा एक ऐप को, जबकि प्ले स्टोर के अलावा जो एप्पल स्टोर एक है ऐप के लिए, मतलब जो आईफोन्स में हमको देखने मिलता है, उसने नहीं हटाया था पेटीएम वाले ऐप को। पर गूगल की कुछ पॉलिसीज ऐसी है, गैम्बलिंग पॉलिसीज टू बी स्पेसिफिक, जिसको वो पेटीएम ने वायलेट किया था। और मैं आगे थोड़ा और डिटेल में बताऊंगा क्योंकि इसकी वजह से काफी बड़ी डिबेट सी चालू हो गई है ऑनलाइन कि गूगल जैसी कंपनी जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, उसका इंडियन के ऐप इकोसिस्टम में कितना ज्यादा सोचो हक है, कितना ज्यादा उसका बड़ा हाथ है। और मतलब गूगल जो चाहे वो एप्स को हटा या घुसा सकता है अपने ऐप स्टोर के अंदर। तो मतलब काफी ज्यादा बड़ा इंफ्लुएंस है इंडियन ऐप मार्केट के अंदर और पूरे इकोसिस्टम के अंदर। पर वो सब के बारे में डिस्कशन थोड़ा रुक के करते हैं। पहले तो मैं आपको बता देता हूं कि गूगल प्ले स्टोर की ना ऐसी कुछ पॉलिसीज है जिसको वो गैम्बलिंग पॉलिसीज बोलते हैं। और मतलब बेटिंग, गैम्बलिंग, स्पोर्ट्स पे बेटिंग, ये सब चीजें थोड़ी उनके अलाउड नहीं है। मतलब काफी कड़े ऐसे ऐसे लॉज हैं जो गूगल ने अपने बना रखे हैं प्ले स्टोर पे अपलोड करने के लिए। और कुछ रेगुलेशन हर एक डेवलपर को फॉलो करना होता है। और मैं खुद भी एक एंड्रॉइड डेवलपर हूं, एंड्रॉइड आईओएस दोनों ही, तो मुझे पता है कि ये जो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होती है और ये जब तक आप क्लियर नहीं करते हो आपकी ऐप अपलोड नहीं होगी प्ले स्टोर पे। तो भाई सबसे पहली बात तो यही है। और ऑब्वियसली हर कंपनी और हर डेवलपर की तरह पेटीएम वाले कंपनी जो कि है 197 जो कि इंडिया बेस्ड एक कंपनी है, उन लोग ने भी सारे गाइडलाइंस को अग्री किया था पहले से। और जब ये लोग ने अपडेट लाया, मोस्टली एक चीज है जिसका नाम था पेटीएम फर्स्ट गेम्स, और वो ऐसा कुछ था प्ले फर्स्ट करके कुछ था। उसमें था कि बेसिकली पेटीएम फर्स्ट बोल के एक जो चीज है ना जिसमें आप वो पेमेंट वगैरह कर सकते हो और आपको कुछ प्रीमियम चीजें मिल जाएगी, वैसे ही उसमें एक फीचर था प्ले फर्स्ट बोल के, जिसमें आप अपनी एक फैंटेसी गेम, स्किल गेम वो लोग बोल रहे थे कि आप अपनी टीम बनाओ और कुछ प्रेडिक्शंस करो और उसके बेसिस पे आपको कुछ पैसे मिल जाएंगे। और अभी पूरा आईपीएल का सीजन है, आपसे आईपीएल भी चालू हो रहा है, तो आई गेस उसी के रिलेटेड कुछ होगा। वो जनरल पब्लिक को उतना नहीं पता चल पाया, पर जैसे ही वो लोग ने कुछ ऐसा प्लान भी किया और थोड़ा सा पुश किया, गूगल ने तुरंत मतलब नोटिस भेजा और ऐप को हटा दिया कि जब तक आप ये चीजें हटा नहीं दोगे अपने ऐप से, आप बैंड ही रहोगे। और भाई इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट डिबेट चालू हो गई है कि क्या आत्मनिर्भर भारत के लिए अब इंडिया को भी अपना एक ऐप स्टोर या जो भी ऐप इकोसिस्टम खुद से डेवलप करना चाहिए क्या, क्योंकि एक अमेरिकन कंपनी का इतना बड़ा हाथ है इंडियन सिस्टम के अंदर। क्योंकि इंडिया के जो लॉज है और जो बैंकिंग लॉज है वो डायरेक्टली इतने स्ट्रिक्ट नहीं है कि गैम्बलिंग ऐप्स कैसे, ठीक है गैम्बलिंग इलीगल है इंडिया में, पर ऐसा ड्रीम 11 टाइप्स और ये बहुत सारी सी कंपनी है, एमपीएल है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है इंडिया में, और वो लोग क्या
अगेंस्ट ऐसे लीगल एक्शंस नहीं है, क्योंकि इंडिया में टेक्निकली वो लीगल नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके अपने काम को लीगली कर सकते हैं। और वैसे ही पेटीएम फर्स्ट भी इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग लीगल है, मतलब इलीगल नहीं है, पर समहाउ गूगल की कुछ पॉलिसीज को वो मीट नहीं कर रहा था। और इवन तो गूगल इंडिया में ऑपरेट कर रहा है पर वो अपने रूल्स लगा रहा है। बहुत कंफ्यूजिंग है पूरा पूरा मामला। बस कहने की बात ये है कि भाई इंडिया के चाहे जो भी लॉज एंड ऑल हो, पर अगर उनको गूगल के प्लेटफॉर्म पे टिकना है तो गूगल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ना कि इंडिया के लॉज के अकॉर्डिंग ओनली। तो ये काफी इंटरेस्टिंग चीज लगी मुझे देख के। और भाई इसी पे डिबेट जो है काफी ज्यादा चल रही है ऑनलाइन, और ये होनी भी चाहिए, क्योंकि एक बाहर की कंट्री का कितना ज्यादा असर है हम इंडिया के पूरे इकोसिस्टम के ऊपर, और वो जो चाहे एप्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं अपने ऐप स्टोर पे। और मैं भी काफी ज्यादा सोच रहा था यार कि ये तो बहुत ही बड़ी बात है कि गूगल जो चाहे और एप्पल जो चाहे वही एप्स हम कस्टमर्स को दिखेगी, और जब हम सर्च मारते हैं तो कौन सी ऐप ऊपर नीचे आएगी सब इन्हीं के हाथ में होता है। तो काफी ज्यादा एक सोचने वाली बात है। तो वही है भाई, पेटीएम का मेन यही था कि वो लोग ने जो पेटीएम फर्स्ट गेम्स बना दिया था वो गूगल को पसंद नहीं आया। उनके गैम्बलिंग वैम्बलिंग जो भी है पॉलिसी उसके अगेंस्ट था कि वो लोग बेटिंग और ऐसे पैसे वाली चीजें नहीं कर सकते। और सेम है ऐसी एप्स एमपीएल और ड्रीम 11 तो इस बार आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर भी है वीवो की जगह। तो ड्रीम 11 जैसी एप्स ये सब कुछ भी आपको प्ले स्टोर पर नहीं देखने मिलेगी, और मुझे नहीं पता था ये जब तक पेटीएम का न्यूज नहीं आया। तो मैंने खुद से सर्च करके देखा एमपीएल ड्रीम 11 ये दोनों ही गूगल के प्ले स्टोर पर नहीं है, बल्कि आप गूगल पे उनके वेबसाइट पे जाकर वहां से आपको एपीकेस वगैरह डाउनलोड करनी पड़ेगी, और फिर ही आप इन ऐप्स को काम में ले सकते हो, क्योंकि वो एंड्रॉइड है तो वो ओपन है एपीके वगैरह डाउनलोड करना। पर एनीवेज स्टिल ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि क्या हमें भी अपना एक ऐप इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है? क्या हमारे पास एक अपना पूरा इकोसिस्टम होना चाहिए जहां पर मतलब हमें ऐसे किसी और पे बड़ी कंपनी में डिपेंडेंट ना रहना पड़े? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आपका क्या राय है इन सब के बारे में? नीचे मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मैं काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूं जानने में कि आप क्या सोचते हो ये सब चीज के बारे में। मतलब क्या ये सही है कि सिर्फ एक कंपनी जो भी एक अमेरिकन कंपनी है वो अपने लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी इतनी बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन को एकदम से हटा दे प्लेटफॉर्म से, और मतलब उनके इतने जो कस्टमर्स बेसिस के बाद भी लिटरली कोई फर्क नहीं पड़ता इतनी बड़ी पेटीएम कंपनी होने के बाद भी, और इंडिया के अकॉर्डिंग वो टेक्निकली इलीगल नहीं था चीजें, और स्टिल उनको गूगल के पॉलिसीज की वजह से हटा दिया गया। तो भाई होपफुली आप पूरा मामला जो है थोड़ा एक नया पर्सपेक्टिव मिल गया वो देखने का, ये जो भी पूरा बैन वैन हुआ था पेटीएम पे। और चिंता की तो कोई बात है नहीं, जैसे मैंने आपको बताया वो प्ले स्टोर पे वापस आ चुकी है, आप नॉर्मली अपडेट वगैरह कर सकते हो, क्योंकि जो भी वो लोग ने चेंजेस लाए थे वो सब अब हटा दी गई है, और आई गेस उनके प्ले फर्स्ट गेम्स वगैरह भी अब हट ही जाएंगे। पर बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात है। क्या आपके राय विचार जो भी है नीचे कॉमेंट करना, मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ कि क्या लोग सोचते हैं क्या है। और अजीब लगता है देख के कि भाई इतना बड़े आजकल ये कंपनीज इतनी ऊपर पहुंच गई है कि वो पूरा का पूरा मार्केट को कंट्रोल करते हैं, और वो भी अपने कंट्री के बाहर की कोई मार्केट को। एनीवेज इतना था इस वाली वीडियो के लिए। होपफुली आपको जो है देखकर मजा आया हो। अगर ऐसा है तो नीचे लाइक का बटन जरूर दबाना, क्योंकि उसी से ही सारी मोटिवेशन मिलती है, और वही है चैनल का कंटिन्यूअस स्पॉन्सर। तो चेकआउट कर लो, लाइक बटन को प्रेस कर दो, और होपफुली आपको और मुझे दोनों को मजा आ जाए उससे। और अगर इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन दबा दो, और बगल में दबा दो नोटिफिकेशन बेल, ताकि आपको हर मेरे लेटेस्ट अपलोड्स की जो है वीडियोस की नोटिफिकेशन आ जाए। और इसी के साथ इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। मैं मिलता हूं मेरी अगली वीडियो में।